हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने मार कर कुएं में डाला था। भाइयों ने मारा था। भाई जैसा कोई दुश्मन नहीं और भाई जैसा कोई दोस्त नहीं। भाइयों ने मार कर कुएं में डाला था। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गए थे तो कहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है, जिस पर तू राजी है उस पर तेरा बंदा यूसुफ भी राजी है। तो अल्लाह ताला को यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो अदा पसंद आ गई थी और कुएं से निकलवाया और मिस्र की बाजार में बिके, गुलाम बन गए। जब गुलामी की ज़िंदगी पाई तब भी कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, जिस पे तू राजी उस पर तेरा बंदा यूसुफ भी राजी है। गुलामी पे भी राजी रहे। और जब गुलामी पे राजी रहे तो अल्लाह ने उनको वो तरक्की दी कि मिस्र के बादशाह हो गए। गुलामी से बादशाह। अल्लाह ताला कैसी तरक्की देता है? जब अल्लाह के फैसले पे इंसान राजी रहता है तो अल्लाह ताला उसे बढ़ाता ही चला जाता है। कैसे बादशाह बने? आप जानते होंगे कि जब बिक करके मिस्र पहुँचे, अज़ीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा ने देखा तो लिखा है कि मर्दों में दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीन कौन थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम। उनसे ज़्यादा मर्दों में कौन खूबसूरत? हज़रत जुलेखा ने देखा तो दीवानी हो गई। अब ऐसा दीवाना बनी कि अपने शौहर से कहा, एक महल बनाया जाए जिसमें 7 कमरे हों। बादशाह की बीवी थी, हुक्म हुआ, महल बन गए 7 कमरों के। जुलेखा ने कहा, यूसुफ चलो। लेके गई। एक कमरे में ले गई, ताला मारा। दूसरे कमरे में ले गई, ताला मारा। तीसरे कमरे में ले गई, इसे बंद करते लेके चली गई। जब आखिरी कमरे में पहुंची तब जुलेखा ने गुनाह सोचा। जब गुनाह करने का इरादा किया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस बंद घर में कहा, जुलेखा इस खुशी के महल को गम का महल न बनाओ। इस बंद घर में भी खुदा देख रहा है। ऐ जुलेखा, ना खुद बर्बाद हो ना मुझे बर्बाद करो। लेकिन जुलेखा के दिल पर ऐसी मोहब्बत तारी थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कोई बात समझ में ना आई। जब जुलेखा बज़िद हुई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भगे। जब भगे तो पीछे से जुलेखा पकड़ीन तो, लेकिन कुछ पकड़ नहीं पाइन। कुर्तवा पकड़ीन तो कुर्तवा नोच गया। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जब भगे तो ताले भी खुद ब खुद खुलते चले गए, दरवाजे भी खुद ब खुद खुलते चले गए और बाहर निकल आए। अल्लाह का वादा है, मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके निकलने का कोई न कोई रास्ता ज़रूर बना देगा। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको ऐसा रिज़्क़ अता फरमाएगा कि वो सोच भी नहीं सकता। कहाँ से अल्लाह ने दे दिया। रास्ता हमार होगा। बाहर निकले और जब बाहर निकले जुलेखा से पीछे दौड़ी और जब अपने मकसद में कामयाब नहीं भई, वह भल 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 रोवे लगी। आंसू के धार बह गया। मेहरुए रोवे में बहुत माहिर है। तनिके में यहाँ आंसू भल 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 गिरा था। अल्लाह जाने लहसुन लगाए रहा था दुबट्टम का कि प्याज लगाए रहा था, रोवे लगी। अज़ीज़ मिस्र कहते क्या हुआ? कहा, इस गुलाम की सज़ा क्या होगी? इसने आपकी बीवी के बदन में हाथ लगाया, इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? गुलाम हो के कैसे इसकी हिम्मत पड़ी मेरे ऊपर हाथ उठाने की? पैंतरा बदल दिया फट से। कुरान में है, औरतों का मक्र बहुत बड़ा है, इनके मक्र का अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता। बयान बदल दी।
अब यूसुफ अलैहिस्सलाम चुप। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सज़ा हो गई, लेकिन उस सज़ा पर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम राज़ी रहे, सज़ा झेल लिया। लेकिन अल्लाह अपने बंदों के दिलों के हालात को देखता है और ऐसी मदद करता है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। मीटिंग हुई कि ऐसे किसी को सज़ा नहीं देनी चाहिए, पहले उसकी तहकीक की जाए। क्या तहकीक की जाए? मीटिंग हुई कि यूसुफ का कुर्ता देखा जाए, 12वां पारा में है, इनकाना कुद्दा कमीसुहु मिन दुबुरिन फसदका। अगर यूसुफ के कुर्ता का पिछला हिस्सा फटा हो तो यूसुफ सच्चे हैं। व इनकाना कुद्दा कमीसुहु मिन कुबुलिन फसदकत। और अगर अगला दामन फटा हो तो जुलेखा सच्ची है। यूसुफ का कुर्ता देखा जाए, इस मामले की तहकीक की जाए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा गया, मंगाया गया, तो पिछला दामन फटा था, अगला सलामत था। फैसला हुआ कि जुलेखा झूठी है, यूसुफ सच्चे हैं। और ऐसी जुलेखा की झूठाई बदनाम हुई कि जुलेखा रुसवाए ज़माना हो गई। जहाँ मेहरुए बैठे 4-5 ठोर बहुएं फसर फसर, हाय जुलेखिया तो कमाल कई देश, हाय रे जुलेखिया गुलाम का दिल दे बैठी। फौरन पूरे मिस्र में बात फैल गई। जौन बात के ऐलान करे खोए, मैक से ना ऐलान करो, 2-3 मेहरबन बताए तो कह दो कहूँ बतायो ना, वही दिन पूरा इलाका गंदा है जी। फसर 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 फसर, यहर से बाहर, बाहर से पूरा जमाना जुलेखा को ताना देने लगा। तब जुलेखा ने क्या किया? वाक़िया बड़ा लंबा है, पूरा कहने का मकसद नहीं है। तो जुलेखा ने मिस्र छोड़ दिया और शहर छोड़ दिया। औरतों की ताना और औरतों की बातें सुनते सुनते जुलेखा की हिम्मत हार गई और बस्ती छोड़ दिया। मिस्र के जंगल में अपना बसेरा बना लिया, छोड़ दिया बस्ती। और जंगल में जाकर के एक पेड़ के नीचे जुलेखा बैठकर रोने लगी यूसुफ की याद में। अब ऐसा रोई कि बुढ़िया हो गई, सिर्फ हड्डी रह गई, आँखों की बीनाई भी चली गई, अंधी हो गई यूसुफ की याद में रोते रोते। और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी सच्चाई की बुनियाद पर मिस्र के बादशाह चुन लिए गए। का बादशाह हो तो ऐसा ही होना चाहिए, बादशाह बन गए। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम घोड़े पे बैठे और जंगल की सैर में निकले। बादशाह लोग अक्सर सैर किया करते हैं। जब निकले तो उस दरख्त के करीब से निकले जिस दरख्त के नीचे जुलेखा बैठी थी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम करीब से निकले तो यूसुफ की खुशबू जुलेखा को मिल गई। हर नबी महका करते थे, हर नबी के बदन में अल्लाह ने खुशबू पैदा की थी। ऐसा महके कि जुलेखा तक खुशबू पहुंच गई। जब जुलेखा ने खुशबू से यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान लिया तो कुरान करीम में है, सूरह यूसुफ के अंदर जुलेखा ने ताज्जुब से कहा था, सुबहान मन जअलल अबीद मुलूका। पाक है वो परवरदिगार जिसने गुलाम को बादशाह बना दिया। व सुबहान मन जअलल मुलूका अबीदा। और पाक है वो बाद परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। जो नौकर था बादशाह हो गया, जो बादशाह की मलका थी वो नौकरानी हो गई। अल्लाह तू पाक है। जब जुलेखा ने आयते कर इस बात को कहा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना तो जुलेखा के करीब गए, देखा, तरस आया।
पूछा, जुलेखा क्या हाल है? कहे यूसुफ हाल पूछ रहे हो? देख रहे हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में रोते रोते मैंने आंखों की बीनाई गंवा दी, बुढ़ापा आ गया, बदन में बोटियां नहीं रह गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी थे, रहम दिल भी थे, हर नबी रहम दिल होते थे। कहे जुलेखा मेरे लायक कोई बात हो तो बताओ, कोई मदद हो तो बताओ, मैं तैयार हूं। तब जुलेखा ने कहा था, यूसुफ तुम जिस खुदा ने तुम्हें गुलामी से बादशाहत अता की है, उस खुदा से दुआ कर दो कि अल्लाह मेरे आंखों की बीनाई वापस फरमा दे, कि मैं तुम्हें जी भर के देख लूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुआओं के वसीले से हजरत जुलेखा की आंखों में फौरन रोशनी आ गई। आंखें खोलकर जुलेखा ने जू भर के यूसुफ का चेहरा देखा। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते, जुलेखा और मेरे लायक कोई मदद हो तो बताओ। तब जुलेखा ने कहा था, यूसुफ उस खुदा से दुआ कर दो जिसने तुम्हें सल्तनत अता की है, वो खुदा मेरी जवानी को वापस फरमा दे, मैं वो जवानी चाहती हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुआओं के वसीले से हजरत जुलेखा को अल्लाह ने बुढ़ापे में फिर जवानी वापस फरमा दे। जुलेखा जवान हो गई। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जुलेखा मेरे लायक और कोई मदद हो तो बताओ। तो जुलेखा कहते, यूसुफ अब आखिरी तमन्ना यही है कि तुम अपने निकाह में मुझे कबूल कर लो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा को अपने निकाह में कबूल कर लिया और एक लड़की पैदा हुई जिनका नाम है बीबी रहमत, जिनसे निकाह हुआ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। खैर एक बात थी, मैंने बता दिया। अब इसमें देखो कि अल्लाह के फैसले पे राजी रहे तो अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसलिए अल्लाह गरीबी दे तो भी खुदा का शुक्र अदा करो, दौलत दे दे तो भी खुदा का शुक्र अदा करो। जिस हाल में अल्लाह रखे खुदा का शुक्र अदा करो। लेकिन आज जहाँ देखा जाता तनिक परेशानी है, वे कहें अल्लाह उठा ही लो, कोनो मरक चाहत है। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है, उसकी अक्कई लड़का, और जो कि एक लड़का होते कत्ता दुलारा होते जिंदगी का सहारा। लड़कवा बीमार हो गया तो बुढ़ियावा रात भर दुआ मांगे, कहा या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाई दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाई दो। रात भर बुढ़िया चिल्लाए, पड़ोसिन की नींद हराम की है। वे एक दिन एक नौजवान रात में सुनत सुनत होगा आजिस, बस काला चदरा ओढ़िस और बुढ़ियावा पर खौखिया एक दौरा। बुढ़ियावा खटिया से कूद के भाग। वो कहते रुक रुक रुक, कहाँ जाता? बुढ़िया कहते कुआ भैया कुआ, कहीं रुक मलकुल मौत हो तो रूह निकाले आए। तो बुढ़िया कहते हम नहीं बीमारन भैया, वो दो लड़कवा बीमार है भैया, वो दो बाहर पर आए हो, हम नहीं बीमारन भैया, देखो डैनिया कहीं है। अत्ते दिन कहते रहा हमका उठा लो, लड़को ठड़िया दो, और जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमार, तो दो बीमार है। मरना कोई नहीं चाहता है। इसलिए है लोगों, जब अल्लाह की तरफ से कोई बला आए तो सब्र करो, और सब्र करोगे तो कुरान कहता है इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों ही के साथ। सब्र करो, दर्जात बुलंद हो जाएंगे। ऐसे कोई मार दे तो सब्र करो, गाली दे दे तो सब्र करो। गाली का जवाब गाली से न दो, मार का जवाब मार से न दो, बल्कि नबी की जिंदगी को नजरों के सामने रख करके हर चीज का जवाब सब्र से दो। मेरे नबी ने हर मौके पर सब्र किया। शहर ताइफ में सरकार पैदल चल के दीन फैलाने गए थे। आज हमको जनाब दिलदार ओवैसी साहब ने और जनाब कारी वसीम साहब ने, आप लोगों ने बुलाया, इंतज़ाम किया, सब कुछ किया, तब हम आए। और हुजूर को किसी ने बुलाया नहीं था, ताइफ पैदल चल के गए थे। हम तो यहाँ इन खानों खावा है, नाश्तों किया है,
और कुछ उम्मीद दिल में है कि जेबे तो कुछ मिलबो करी। और अल्लाह के रसूल क्या उम्मीद लेके गए थे? पैदल चल के गए थे, ताइफ के लोगों को जमा किया था, एक पैगाम खुदा सुनाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह इबादत के लायक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सिर्फ यही पैगाम मेरे नबी ने दिया था। तो बजाय रुपया पैसा देने के ताइफ के लोगों ने पत्थर चलाए थे, और इतने पत्थर चलाए थे कि सरकार की पिंडलियां जख्मी हो गई, सरकार के जूते खून से भर गए थे, बैठ गए। कुछ लोग जो साथ में थे उन लोगों ने कहा उदु अलल मुशरिकीन, ऐ अल्लाह के रसूल इन मुशरिकीन पर बद्दुआ कर दो कि हिलाक हो जाएं। तो हुजूर ने हाथ उठाया था। ऐसे मौके पर भी मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं किया था, बल्कि दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब्र है मेरे नबी का। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। सब्र करो, नबी की जिंदगी से हमें सब्र का सबक मिलता है। लेकिन आज सब्र नहीं, चाहे जितनी तकरीर सुनाओ। सीतापुर आए थे, तकरीर करे, मर्दन के मजमा अलग औरतन के अलग, और यही समझाते रहन कि मेहरबन में पता नहीं का भईगा बद्दू ठो झोंटा पकड़ ऊपर कैली। अब दोनों झोंटा पकड़े ठाड़, मेहरुए छोड़ावे छोड़े ही नहीं, जैसे सड़वे नहीं भिड़ी आ जाते हैं, चाहे जितनी लाठी चलाओ, लेकिन सड़वाएँ हटत नहीं है, मुँह डटाए रहते हैं। पूरा जलसा दोनों ठो चुड़ैलिन खराब कर दी। अल्लाह जाने का सुना आवत है। सब्र करो, सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। तुम मर गए यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। सब्र करो, मुकदमा चल रहा है तो सब्र करके सुलह कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें उसकी ऐसी बरकत देगा कि मुखालिफ कभी सोच नहीं सकता। मुकदमा में सब्र कर लो, झगड़े में सब्र कर लो, लेकिन आजकल के इंसान सुधरे वाला नहीं, चाहे जितनी तकरीर सुनाओ, बदलेंगे नहीं, जैसे वैसे रहेंगे। जैसे बताते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल चलता रहा है, धोबी साहब मास्टर साहब पढ़ावत रहे, कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब का डांटन कहने गधे, हम लोग गधा वधा कही दी थे। मास्टर साहब जब का कहने गधे, तो स्कूल के पीछे एक धोबी जाता रहे, धोबीवा सुनिस तो चौका कहे साय का स्कूल में गधा पढ़त है। मास्टर साहब कहते ये गध है, तो धोबीवा लौट गया आवा गवा स्कूल में, कहे मास्टर साहब का गधान के पढ़ाई होते आपके स्कूल में, तो गुस्सा में बैठे रहे, कहीं ना होते, तो कहे तो हमरे गधा पढ़ाए दो, तो गुस्सा में रहबे करे, कहीं जला आओ। वो धोबीवा सही जानी बगवापन गधा खोल लावा, और गधा खोल के स्कूल में लावा, कह लो मास्टर साहब के नाम लिख लो, तो गुस्सा में बैठे रहे, कलम वलम चले कहीं लिख लिया, तो कहा थे फीस, तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपये निकाल दे दिए। तो कहीं पूछा थे कितने दिन में पढ़ाए दे मास्टर साहब, कहीं जा 6 महीना में पढ़ाए देगा। धोबिया घरे चला हुआ, बहुत खुश की हमार गधा पढ़ा था, स्कूल में दाखिला कराए, 6 महीना में पढ़ी। और मास्टर साहब गधा कहाँ पढ़ाए दें, लड़कन पढ़ाए नहीं पाते, गधा कहाँ से पढ़ाए दे हैं। जब धोबिया चला गया तो मास्टर साहब गधावा का लीन बेच 300 रुपया। मास्टर साहब के तो 3 दूनी 600 वसूल हुई गया, और धोबिया घरे सोचे कि हमार गधा पढ़े तो 6 महीना में पढ़ीजिए। जब 6 महीना पुरियाने, तब धोबिया पर रस्सी लिहिस और सोचिस कि हमार गधावा पढ़ेगा, वही जई बांध ले। तो रस्सी वस्सी लेकर स्कूल में पहुंचा, कहीं मास्टर साहब हमार गधावा पढ़ेगा, कहीं जा उसका पढ़ाए लिखाए फलाने थाना के कोतवाल बनवाए दिया जा।
तो धोबीवा बहुत खुश कि हमार गधा पढ़ियोगा वह नौकरी पाएगा और कोतवाली की यहाँ होमगार्ड जी के घर में हो जाते हूँ कि रुआब के ठिकाना नहीं, और जी के घर के आदमी कोतवाल हो जाए उके रुआब के का आलम। तो धोबीवा रस्सी वस्सी लेके कोतवाली गवा हुआ गवा, कहे भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं? तो कोतवाल साहब सामने बैठे रहे कुर्सी पर, लोग इशारा कहीं कहीं वद्दे बैठे हैं। तो धोबीवा कोतवाल साहब का रस्से दिखाइस, कहिस आह 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 आह, जैसे पहले गदाहवा का चुचकार बलावत रहा वैसे बहुत दिन बलावे लगे। तो कोतवाल साहब का बड़ा ताज्जुब हुआ, कहीं ना है सब नमस्कार कर दिए, उनका रस्से देखा होता है, कहीं का बात रे? तो फिर कहिस आह 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 आह। वो कोतवाल साहब उठे हो गए, 2-3 लात मारिन धोबीवा के। जब 2-3 लात मारिन धोबीवा गिरा तब बरबरान, कहे अच्छा भैया हद हो गए, तो का लिखाए पढ़ाए कोतवाल बनवाए दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गए, तू रह गए गधा है गधा। यही हाल आज हम लोगों का है। चाहे जितनी तकरीर करो कि झगड़ा न करो, सब्र करो, तुम्हारे नबी ने सब्र का पैगाम दिया है। कुरान भी बार बार कहता है जगह वस्बिरू, सब्र करो। इसलिए अल्लाह के फैसले पे राजी रहो, जब राजी रहोगे तो अल्लाह दर्जात को बुलंद फरमाएगा। दूसरी बात यह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू जुलेखा को मिली थी। बोलो, आज बहुत से लोग कहते हैं अम्बिया इंसान हमहू इंसान, तो जो नहीं कहा थे हमहू इंसान इन्हों भला महकत हैं। अंबिया महका करते थे। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था मुश्की, उनके बदन से मुश्क की खुशबू हमेशा निकला करते थे। मस्जिद में जाएं तो नमाजी झगड़ा करें, वो कहें हम दारे ठाड़ हुए, कहें हम दारे ठाड़ हुए, ताकि नमाजों पढ़ी खुशबू मिले। एक दिन मस्जिद में झगड़ा होगा तो लोगों ने पूछा ये बताओ कि ये खुशबू आप कहाँ से लेके आते हैं? हम लोग इतना अच्छा अच्छा इतर लगा के आते हैं, कन्नौजों का आदमी जाए तो फेल हो जाते हैं, जहाँ इतर की फैक्ट्री चलत है। पूछा ये कहाँ से लगा के आते हो? तो उन्होंने कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। फिर कहा फिर कैसे महकते हो? तब मुश्किल ने अपनी ज़िंदगी की एक दास्तान सुनाई। कहा मैं बहुत गरीब बाप की औलाद थी, मेरे अब्बा ने मुझे कपड़े की दुकान पे नौकर रख दिया था, मैं कपड़ा उठा उठा के देता था। एक दिन एक बुढ़िया आई कपड़ा लेने, चंद कपड़ों को निकलवाया, फिर कहा मैं अपनी बहू के लिए कपड़ा लेने आई हूँ, इस बच्चे को साथ में भेज दो, कपड़ा भेज दो, जो मेरी बहू कपड़ा पसंद करेगी ले लूँगी, बाकी पैसे वापस, बाकी कपड़े वापस कर दूँगी। मुश्किल कहते हैं कि मेरे मालिक ने मुझे भेज दिया बुढ़िया के साथ, और जब मैं वहाँ कपड़ा लेके घर में पहुँचा, कपड़ा फैलाया और उस बुढ़िया ने अपनी बहू को बुलाया, तो मुश्किल कहते हैं कि मेरी रेखाएं आ रही थी, अल्लाह ने खूबसूरत भी बनाया था। जब उसकी बहू आई और उसकी निगाह मेरे चेहरे पर पड़ी तो मेरी जवानी और मेरी खूबसूरती देखकर उसके बहू के दिल के इरादे गंदे हो गए और वो गुनाह के दर पे हो गई। मैंने कहा अल्लाह की बंदी, मैं गरीब बाप की औलाद हूँ, खुदा के वास्ते तुम कपड़ा ले लो, मुझे रिहा करो। लेकिन वो औरत खंजर लेके आई, कहा अगर गुनाह नहीं करोगे तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो कहते हैं कि मैं दिल ही में सोचने लगा, या अल्लाह जान बचाना भी ज़रूरी है और गुनाह से बचना भी ज़रूरी है, या अल्लाह कोई रास्ता पैदा कर दे। फरमाते हैं कि कोई बात मेरे समझ में ना आई तो मुझे पैखाना लगा था, मैंने कहा मुझे पैखाना कर लेने दो, फिर जो तुम चाहे ना करना। वो खंजर लेके मुझे लेटरिन में लेके गई, लेटरिन में बिठा दिया, बाहर खंजर लिए खड़ी रही, मैं पैखाना करता रहा और दिल ही में सोचता रहा कि कैसे बचूं। फिर कहते मेरे दिल में बात आई कि आज अगर मैं खूबसूरत न होता तो मुझे ये गुनाह की दावत न देती। आज मुझे जो गुनाह की दावत मिली है सिर्फ खूबसूरती की वजह से मिली है।
कहते हैं जैसे मेरे दिल में बात आई, फिर वही पैखाना जो मैंने किया था वही पैखाना उठाया और मैंने अपने चेहरे पे लगा लिया, बदन पे लगा लिया। सोचा आज अगर मैं खूबसूरत न होता तो मुझे गुनाह की दावत न मिलती। लगाने के बाद फरमाते हैं कि जैसे मैं लेटरिंग से बाहर निकला तो नौजवान औरत जो खंजर लिए मेरे इंतज़ार में खड़ी थी, जब मुझे इस तरह गंदा देखा तो चिल्ला के भगी। कहा ये कोई सीढ़ी है, सीढ़ी भगा इसको, भगा तो कोई पागल था जो मेरे यहाँ चला आया। मैं वहाँ से भगाया गया, घर पे आया, कपड़ा बदला, निजासत को दूर किया, नहाया, कपड़ा बदल के वज़ू बना के 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के मैंने खुदा से रो रो के कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी जान भी बचा लिया और मुझे गुनाह से भी बचा लिया। तो एक गैबी आवाज़ आने लगी, अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेज कर आवाज़ दी कि मेरे बंदे तूने मुझे राज़ी करने के लिए अपने चेहरे को गंदा किया, बदन को गंदा किया। मेरे इज्जत व जलाल की कसम, जब तक तू दुनिया में जिंदा रहेगा मैं तेरे बदन से मुश्क की खुशबू पैदा करता रहूँगा। तभी से मेरे बदन से मुश्क की खुशबू फूट फूट को निकला करती है। पता चला कि जब इंसान अल्लाह को राज़ी करने का इरादा कर लेता तो अल्लाह ताला हर मैदान में उसे कामयाबी अता फरमा देता। अंबिया महका करते थे, मेरे नबी भी महकते थे, और अंबिया तो महकते ही थे, नबी के बदन से जो चीज़ लग जाती वो भी महका करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस के घर चमड़े के बिस्तर पे लेटे थे, सिर्फ लुंगी पहने थे, गर्मी का वक्त था, पसीना बहा। एक सहाबिया उम्मे सुलैम गई और पसीना पोंछ पोंछ के एक शीशी में रखने लगी। हुजूर की आँख खुली, फरमाया मा तफअली या उम्मा सुलैम, ऐ उम्मे सुलैम तुम क्या कर रही हो? तो कहा नजालो अर्तका फी तीबिना, अल्लाह के रसूल हम आपका पसीना ले जाकर खुशबू में मिलाया करती हैं। वही उम्मे सुलैम पसीना लेके गई और जब मदीने तैयबा में एक लड़की की शादी हुई, लड़की दुल्हन बनी, तो उम्मे सुलैम ने उस दुल्हन को इतर नहीं लगाया बल्कि नबी का पसीना लगाया। तो नबी के पसीने से वो लड़की उस दिन तो महकी ही, रवायतों में है कि जब तक दुनिया में जिंदा रही तब तक नबी के पसीने के बरकत से महकती रही। फिर उस दुल्हन की औलादें जो हुई, औलादें महकी, औलाद की औलाद महकी, 7 नस्लों तक नबी के पसीने से औलादें महकती रही। ये मेरे नबी का पसीना है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मेरे गुल यानी हुजूर मेरे फूल हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतुर न फिर चाहे दुल्हन फूल। ये नबी का पसीना है। जो उन कहा था नबी इंसान हम इंसान, इन्हों पसीना कोई लगाई है और जो के लगाए दे हैं लतियाई दी। बोलो अपन पसीना कोई के लगाओ तो दुआ दी, मारे से छोड़ी है? तो ये कहते हैं नबी वो भी इंसान हम भी इंसान है? अल्लाह जाने कहाँ पढ़ल लिखत है, लेकिन ये कहीं है वह है। ये सब चाहे जत्ता सुनाओ, ये का न मनी है कि वही रटी है जो 40 दिन के चिल्लम इनका रटावा जाता, वही वत्ता बकी है। इनके मिसाल वैसे है, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखत हैं कि एक आदमी के बिहाव हुआ, शादी भाई बीवी रुखसत हो के आई और 3 महीना बिहायक हुआ कि एक लड़का की महतारी हुई गया। तो हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उसके आदमी के चेहरा झुराएगा, बेचारा दुबराएगा, वह चेहरों मुरझान। तो क्या व्रतिया कहला कि आए रे सबके घरे लड़का पैदा होते तो चेहरा चटक लागत है, और हमारे यहाँ जो दिन से लड़का